ब्रॉट यू बाय इंडिपेंडेंस। कण कण में स्वाद, कण कण में भारत। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं और आप आज तक पर देख रहे हैं दस्तक, जहां इस समय की सबसे बड़ी दस्तक है पहलवान विनेश फोगाट की अपील का खारिज हो जाना। विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक में कोई मेडल नहीं मिलेगा। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स ने उनकी अपील को रद्द कर दिया है। अपील पर निर्णय 16 अगस्त को होना था, लेकिन 14 को अपील रद्द कर दी गई। निर्णय के बाद भारतीय ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष पीटी उषा ने निराशा व्यक्त की है और इसी के साथ विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल मिलने की उम्मीदें खत्म हो गईं। और ये उम्मीद इसलिए थी क्योंकि फाइनल तक लगातार 3 मैच जीतकर विनेश फोगाट पहुंची थी और उनकी ये दलील भी कि फाइनल तक का सफर तो विनेश ने हर नियम के साथ पूरा किया, तो क्यों ना उन्हें सिल्वर मेडल दे दिया जाए। यानी सीएस मतलब कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स ने सारी अपील रद्द कर दी। बेहद दिल दुखा देने वाली खबर है। विनेश फोगाट को अब सिल्वर नहीं मिलेगा, जिसकी आप और हम सभी उम्मीद कर रहे थे। जबरदस्त शानदार प्रदर्शन के बाद भी सिर्फ 100 ग्राम वजन अधिक होना विनेश को एक बड़े मेडल से दूर कर गया और पूरा देश आज दुखी है। हमारे स्पोर्ट्स एडिटर विक्रांत गुप्ता भी इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं और निखिल नाज भी हमारे साथ हैं। निखिल, विक्रांत दोनों कंसल्टिंग एडिटर स्पोर्ट्स, निखिल नाज भी हमारे साथ हैं। हम आप दोनों से बात करें उससे पहले ये बता दें कि पेरिस ओलंपिक फाइनल से पहले अयोग्य ठहराए जाने के बाद ही विनेश ने कुश्ती से संन्यास का ऐलान भी कर दिया था और लिखा था कि माँ कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई। ये बड़ा इमोशनल था। माफ़ करना आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट गए, इससे अधिक ताकत नहीं रही, अब अलविदा कुश्ती। क्या अब मेडल मिलने की आखिरी उम्मीद टूटने के बाद वाकई विनेश रिंग में लौटकर नहीं आएंगी? ये हमारी रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं, उसके बाद हम विक्रांत और निखिल से विस्तार से बात करेंगे। विक्रांत, जैसे आपने कहा एक लाइन आई है और इससे ऑपरेटिव पार्ट सईद भाई कहा जा रहा है। 3 बार डेडलाइन एक्सटेंड हुई। आप जानते हैं कि जो कल तारीख आई थी वो आई थी 16 तारीख, यानी कि 16 तारीख 9:30 बजे। तो आज जैसे ही तकरीबन 9 बजे ये खबर आनी शुरू हुई तो इसने हलचल मचा दी और आग जैसे होती है ना जंगल में, वैसे लग गई। तो मैं आपको बता दूं कि जो ईमेल आई है वो एक सिंपल, हालांकि उस पर लिखा है ऑपरेटिव पार्ट, जो पूरा ऑर्डर है वो अभी आया नहीं है, लेकिन उसमें साफ साफ लिखा है द एडहॉक डिवीजन ऑफ द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट रेंडर्स द फॉलोइंग डिसीजन। Simple एक line. The application filed by Vinesh Fogart on 7th August 2024 is dismissed. मतलब उनकी जो अपील थी उसे खारिज कर दिया गया। हालांकि इसके बाद पीटी उषा, जो कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी अपनी स्टेटमेंट दी और ये कहा है कि हम अगला लीगल जो रिकोर्स है वो देखते हैं। हालांकि सईद भाई, अगर आप CAS ने रिजेक्ट कर दिया है तो यहां से मुझे लगता है कि दरवाजे बंद हो चुके हैं। लेकिन ये विक्रांत एक इमोशनल सपोर्ट है आयु के अध्यक्ष पीटी उषा का, आपका, निखिल का, राहुल रावत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हर देशवासी का जो विनेश के साथ ओलंपिक्स में खड़ा हुआ था। ये खेल प्रेमी हैं हम लोग। निखिल, आप तो वहाँ पर मौजूद थे पेरिस में, आपने सभी खिलाड़ियों से बात की, विनेश के साथ भी आपने कई बार बात की। क्या हो गया ये, कैसे आखिर 100 ग्राम ने पूरे देश के खेल प्रेमियों की उम्मीदों को तोड़ कर रख दिया? देखिए सही, जब आप इसको पहले देखते हैं तो आपको झटका ज़रूर लगता है। 140 करोड़ हिंदुस्तानी उम्मीद कर रहे थे कि मेडल मिलेगा और सिर्फ एक लाइन लगी, कुल 7 शब्द लगे आपको उनकी उम्मीदों पर पानी फेरने के लिए। लेकिन जब आप इसको भावनाओं से हट कर देखते हैं, जब आप सिर्फ लॉ यानी जब रूल्स बुक की तरफ आप नज़र डालते हैं, तो शायद कहीं ना कहीं आपको अंदेशा था कि कुछ इस तरह का नतीजा ही सामने आएगा, क्योंकि ये पहला मौका नहीं है। कुछ ऐसे और विवाद हुए
हुए थे इसी ओलंपिक खेलों के दौरान, जहां पर अगर आप भावनाओं के जरिए से देखें तो आपको लगता था एक खिलाड़ी को मेडल मिलना चाहिए, लेकिन जैसे ही आपने रूल बुक की तरफ देखा तो आपको पता चल गया कि नहीं, CAS किस तरफ फैसला लेगी। इस बार भी कुछ उन्होंने वैसा ही किया है। हमें ज़रूर लग रहा है कि देखिए उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई और कुछ हद तक वो वाजिब भी है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने लड़ाई लड़ी, जिस तरह से टॉप सीड को हराया, आपको लगता है कि बहुत बड़ा उन्होंने फेरबदल किया, उनको मेडल तो मिलना ही चाहिए। लेकिन जब आप नियम देखते हैं वहाँ साफ साफ लिखा था कि 100 ग्राम हमें काफ़ी कम ज़रूर लगता है, लेकिन वहाँ लिखा था आप चाहे क्यों ना 50 ग्राम भी वेट से ज़्यादा हो तो आपको मौका नहीं मिलेगा, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का अगर आप पुराने भी जो फैसले हैं ना वो देखिए, तो वहाँ पर कोई भी भावनाओं के लिए, इमोशंस के लिए कोई भी वहाँ पर देखा नहीं जाता, सीधा आप नियम पर गौर करते हैं, और कुछ वैसा ही कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने यहाँ पे भी किया है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं निखिल, लेकिन देखिए आप और हम तो एक जर्नलिस्ट होने के साथ साथ जुड़े भी होते हैं ना, और हम खेल प्रेमी भी हैं, तो हमें लगता है कि 100 ग्राम की तो बात है। और जो खिलाड़ी हमारी विनेश एक दिन में राहुल 3 बड़े मुकाबले जीतती है, वर्ल्ड चैंपियन को, डिफेंडिंग चैंपियन को धूल चटा देती है। राहुल, आपने तो महावीर फोगाट से भी बात की, आपने और एक्सपर्ट से बात की, सबसे आप लगातार टच में रहे, ये कितना बड़ा झटका है हम सबके लिए? देखिए सही झटका, अगर आप पहला अगर आज ही जुनैद को निकाल दिया गया है बाहर बिना बताया कि ये कहा था 16 को आएगा, तो आपको इसको भी किस तरह देख रहे हैं? जी देखिए, हम तो वेट कर रहे थे कि कब सिल्वर मेडल अनाउंस हो, लेकिन जैसे हमें न्यूज़ ये पता लगी, आपके माध्यम से हमें पता लगा अभी, तो कहते हमारे लिए कहते बहुत कहते दुखद एक न्यूज़ है कि आई एम नॉट हैप्पी विद दैट न्यूज़ ऑफ कोर्स। और मैं चाहूँगा कि जितने भी खेल खिलाड़ी हैं, जितने भी रेसलर हैं, जितने भी बॉक्सर हैं, सब हमारी बहन विनेश का साथ दें, सपोर्ट करें। और मुझे ये लगता है कि विनेश गोल्ड मेडलिस्ट से भी ऊपर है अभी, जो जिस तरीके से उसने जापानीज़ को हराया, वो फाइनल में पहुंची, और पूरा देश उसको, आई थिंक शी इज़ अ बिग हीरो एंड अ बिग स्टार राइट नाउ। इट डज़ नॉट मैटर कि मेडल आया नहीं आया, बट विनेश फोगाट जी विक्रांत, मैं ये कह रहा था कि बात सुन लेते हैं। देखिए राहुल की बात सुन लेते हैं। मैं आपको सुन रहा था कि 100 ग्राम, सईद भाई आपको याद होगा क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 फाइनल टाई हुआ, सुपर ओवर, और उसके बाद क्या हुआ, बाउंड्री काउंट। वो नतीजा बाउंड्री काउंट रूल था, सबको लगा ये तो बड़ा गलत है, अगले वर्ल्ड कप के लिए बदल दिया गया, लेकिन उस वर्ल्ड कप का विनर वही था जिसकी बाउंड्री काउंट थोड़ी ज्यादा थी। राहुल, आप बताने जा रहे थे। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, और यही बात देखिए निखिल ने भी कही थी कि रूल तो रूल होता है, और रूल्स के आगे आप और हम सब लाचार हो जाते हैं, और यही एक डिसिप्लिन भी होता है। आप तीनों मुझसे बेहतर स्पोर्ट्स के डिसिप्लिन को जानते हैं, मानते हैं। 100 ग्राम हम आम इंसान के लिए भले कुछ ना हो राहुल, लेकिन देश के लिए तो आज देश के दिल को तो दुखा गया। अब आप देखिए, विनेश फोगाट ने जब पहले दिन 3 बाउट्स जीत लिए थे, आज उन्होंने, सब लोग कह रहे हैं कि वो हमारे लिए गोल्ड मेडलिस्ट है, हमारे लिए मायने नहीं रखता है, वो हमारे लिए एक चैंपियन है, गोल्ड मेडलिस्ट है। विनेश फोगाट ने जो अपील करी थी कैस में, वो इसलिए करी थी क्योंकि उनको भी वो मेडल चाहिए था। सब कुछ अल्टीमेटली ये डिसाइड करता है कि आपके पास मेडल है या नहीं है। विनेश फोगाट ने जो पहले दिन 3 बाउट्स लड़े, स्पेशली जो उन्होंने पहले बाउट में सुसाकी, जो जापानीज, जो आज तक कभी हारी ही नहीं है, 82 उन्होंने बाउट्स खेली हैं इंटरनेशनली, आज तक उनको किसी ने हराया ही नहीं है। अगर आप इंडियन कंटिंजेंट में लोगों से बात करें, वो बोलेंगे कि वो परफॉर्मेंस ऑफ दिस ओलंपिक्स, इस ओलंपिक्स में सबसे बेहतरीन किसी इंडियन की अगर परफॉर्मेंस रही हो, तो वो एक बाउट जो है वो सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस थी किसी की, वो विनेश फोगाट की थी। बाकी रूल्स के तहत हमारी भी बहुत लोगों से बात हुई थी, वहां पर भी जो खिलाड़ी रह चुके हैं, जो खिलाड़ी हैं, जो कोचेस हैं, उन्होंने कहा देखिए ये हमेशा से विनेश के लिए ना एक डिफिकल्ट एक सफर होने वाला था, जब उन्होंने डिसाइड किया कि मैं UWW के इस डिसीजन को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। और सिर्फ डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब ये नहीं है कि वो जिस बाउट में वो खेली, जो नहीं खेल पाई, उसके लिए उनको डिस्क्वालीफाई किया है। यानी विनेश फोगाट का अगर आप 50 किलो कैटेगरी की अगर आप रैंकिंग लिस्ट देखेंगे, विनेश फोगाट का नाम सबसे नीचे है। उन्होंने जिस खिलाड़ी को, जिस पहलवान को हराया था पहले बाउट में, सुसाकी को, वो आज भी अनबीटन है। यानी अब उनके वो सारे रिकॉर्ड्स जो भी उन्होंने पहले दिन 3 बाउट जीते थे, उनको भी इन्होंने नल एंड वॉइड कर दिया है। ठीक,
अच्छा, नल एंड वॉइड कर दिया उनको पहले? नहीं, हम समझ नहीं पाया, मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। लेकिन राहुल, विक्रांत और निखिल, हम तीनों से आपसे बातचीत जारी रखेंगे। सिंघानिया साहब, वो वकील जिन्होंने विनेश का पक्ष रखा है, वो इस समय हमारे साथ फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। सिंघानिया साहब, क्या हुआ? ये निर्णय हमारे अगेंस्ट कैसे चला गया? सर, एक तो मैं इंडियन ओलंपिक का लॉयर था, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का, विनेश का नहीं था। हमारी सपोर्टिंग ब्रीफ थी विनेश के लिए। तो एक तो ये है। सेकंड ये है कि निर्णय तो अभी तक तो सिर्फ यही लिख के आया है कि अपील हमारे विनेश जी की डिसमिस कर दी गई है। अभी रीजन ऑर्डर नहीं आया है। हम वेट कर रहे हैं कि रीजन ऑर्डर आ जाए, उसके बाद नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या करना है उसके पे डिसाइड मैं वही जानना चाहता था कि एक क्या आप उम्मीद ज्यादा कर रहे थे? दूसरा ये कि आगे क्या लीगल रिकोर्स हो भी सकता है कि नहीं? तो सर, एज ए सेड कि उम्मीद तो आप कोई भी आर्ग्यूमेंट में करने जाते हैं तो आपको उम्मीद तो करनी ही पड़ती है। उसके बिना आप कैसे आर्ग्यू करेंगे? हैविंग सेड दैट, एज ए सेड कि हमारे को रीजन ऑर्डर के लिए वेट करना पड़ेगा। जब रीजन ऑर्डर आएगा तभी नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड हो सकता है। ठीक है, आप जो बात कर रहे थे, क्योंकि अब एक तरह से ऑपरेटिव पार्ट आ भी गया है, तो जो आपकी रीजनिंग थी, जो आपने बहस की, वो किस बेस पर की? क्या वो रूल को लेकर कि उनको वक्त नहीं दिया गया, या ये कि ये रूल गलत है, या फिर ये जो ओलंपिक चार्टर होता है कि भाई ओलंपिक्स इसलिए थे पार्टिसिपेशन, उनका जो पहले दिन का खेल था उस नतीजे को रहने दिया जाए? आपका इन तीनों में से क्या व्यू था? ये तीनों ही व्यूज थे। मतलब हर एक आर्ग्यूमेंट में सारे मल्टीपल व्यूज लिए जाते हैं, तो काफी सारे व्यूज एंड काफी सारी आर्ग्यूमेंट्स प्रपोज करी गई थी। आई थिंक उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में बाद में रिलीज करेंगे। अभी तो अब यही वेट कर सकते हैं कि अभी डिटेल्ड ऑर्डर आ जाए तो उसके बाद नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करा जाए। बिल्कुल ठीक है सिंघानिया साहब, जो विक्रांत ने बात की और आप भी कर रहे हैं, लेकिन आपने जब अपील की थी और अपने आर्ग्यूमेंट्स रखे थे, अपनी दलीलें रखी थी, तो आपको क्या लग रहा था कि कौन सी आपकी दलील ऐसी स्ट्रांग है कि बहुत सारी दलीलों के बीच उस पर हमारे फेवर में निर्णय आ सकता है? जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं कि भाई जो उनको रिजल्ट वैलिडली उन्होंने ऑब्टेन किया था राइट वेट रिजल्ट पे, उसको डिस्क्वालीफाई नहीं करना चाहिए। सिर्फ वही रिजल्ट डिस्क्वालीफाई किया जाए जो अगर उनका जब ओवरवेट था उस पर अगर इशू आए तो उसी को रिजल्ट को डिस्क्वालीफाई किया जाए। जो लेजिटिमेटली ऑब्टेन्ड रिजल्ट से उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका विदुषवत, और उम्मीद करते हैं कि जब पूरा ऑर्डर आ जाए शायद सईद भाई ज्यादा टेक्निकलिटीज का भी अंदाजा उस वक्त होगा। निखिल, आपने और राहुल आपने सुना विदुषवत का, और वही बोन ऑफ कंटेंशन था कि जो पहले दिन का उनका नतीजा था उसको रहने दिया जाए। मतलब पूरी तरह से मुकम्मल तौर पर रूल को चैलेंज नहीं किया गया, या इस बात को भी पूरी तरह से चैलेंज नहीं किया गया कि यार 100 ग्राम ही तो कम थे, लेकिन इस बात को जरूर किया गया कि जो ओलंपिक का चार्टर है निखिल, कि वहां पर आपने जो पहले दिन अचीव किया कम से कम उसको रहने दिया जाए। हाँ, मैं विक्रांत की ऐड ऑन कर दूं निखिल। राहुल जो बात कर रहे थे, क्या आप एक बार फिर से हमें वो क्लैरिफाई कर दीजिए नल एंड वॉइड वाली बात, और उसके बाद हम निखिल से विक्रांत की बात का जवाब ले लेते हैं। राहुल, नहीं आपकी आवाज नहीं आ रही। आप आगे जी। आर्ग्यूमेंट ही यही था जो पीटी उषा ने ये जब अपील हुई थी उससे पहले भी उन्होंने यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग जो है उनके सामने कहा था कि आप इनके पहले दिन के जो 3 बाउट्स हैं उनके रिजल्ट रहने दीजिए। अब सवाल यही होता है, अगर आप उनको नल एंड वॉइड नहीं करते, पहले दिन के जो रिजल्ट्स हैं अगर आप उनको नल एंड वॉइड नहीं करते, तो फिर तो सीधे एलिजिबल हो जाती विनेश फोगाट सिल्वर मेडल के लिए, क्योंकि आपने उनको पहले दिन के जो उनके रिजल्ट्स थे उनको आपने इनवैलिड घोषित कर दिया, उसी वजह से आपने उनको सिल्वर मेडल नहीं दिया। बिल्कुल। निखिल, विक्रांत की बात का जवाब दीजिए प्लीज। देखिए, नियम आप देखिए, वही मैं आपको कह रहा हूँ, अगर आप लॉजिक के लिहाज से देखेंगे तो बिल्कुल आपकी बात वाजिब है कि भाई पहले दिन उन्होंने लीगली वो रिजल्ट लिए, लेकिन देखिए आपको एक थोड़ी सी जिसको कहते हैं बिग पिक्चर वो देखनी होगी। ये 50 किलोग्राम वर्ग की रेसलिंग है। अब कंपटीशन 2 दिन चल रहा है, उस बीच अगर आप 50 किलोग्राम से ऊपर जा रहे हैं तो वो भी तो कहीं ना कहीं बियॉन्ड द स्कोप जा रहा है, वो भी तो कहीं ना कहीं इलीगली है। अब क्योंकि आप हर घंटे खिलाड़ी का वजन नहीं ले सकते, इसीलिए ये नियम रखा गया कि आपको 2 दिन में आपको वेन करना ही पड़ेगा। तो नियम रखने के पीछे भी कोई सोच थी, कोई लॉजिक था, इसलिए ये नियम रखा गया। अगर आपको लगता है कि पहले दिन का ही गिना जाएगा तो दूसरे दिन का फिर वेइंग का कोई मतलब ही नहीं बनता। दूसरी बात,
ये चीज़ अगर आपको लगता है, अगर आप इसमें लॉजिक देखते हैं और एक कंपैशनेट तरीके से देखते हैं, तो आगे जाके ये नियम बदले जा सकते हैं, आप वो कोर्ट में आर्ग्यू कर सकते हो। लेकिन जब इस मैच मुकाबले से पहले जब विनीश खेली या कोई भी रेसलर खेलता है, तो आप रूल्स एंड रेगुलेशन पे साइन करते हैं, हर खिलाड़ी करता है। उन रूल्स एंड रेगुलेशन में पहले ही लिखा है कि अगर दूसरे दिन भी आप वेट से ज़्यादा पाए गए तो आपके पहले दिन के नतीजे भी खारिज कर दिए जाएंगे। तो ये हर खिलाड़ी को इसका इल्म होता है, उसको पता होता है कि वो किन नियमों के अंडर खेल रहा है। तो वही मैंने कहा, शायद इसी वजह से कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन उन्होंने ये दलील जरूर सुनी होगी, लेकिन जब वो देखते कि नियम पहले ही लिखे गए थे, खिलाड़ी को पता था, तो अब रेट्रोस्पेक्ट पीछे जाके आप उसे कैसे बदल सकते हैं? बिल्कुल निखिल, सॉरी आपको बीच में इसलिए रोक रहे हैं, समय कम है और बहुत सारी बात। देखिए, इतने सारे लोगों ने इतनी सारी बातें पूछी और हमें लग रहा है हमारे लिए बहुत बड़ा ये मौका है कि विक्रांत, निखिल और राहुल तीनों एक साथ इस शो में हैं, तो आपसे सारी बातें पूछ डालें। मैं कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी सब पूछ लूँ आपसे, लेकिन उससे पहले बता दें कि पेरिस ओलंपिक फाइनल से पहले अयोग्य ठहराए जाने के बाद ही विनेश ने कुश्ती से संन्यास का ऐलान कर लिया था और एक बहुत इमोशनल पोस्ट लिखा था जो हमने पहले बताया था। एक बार हम आपको फिर से बता दें, विनेश ने लिखा था कि माँ कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, माफ़ करना, आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुके, इससे ज़्यादा ताकत नहीं रही अब, अलविदा कुश्ती। तो मेडल मिलने की अंतिम उम्मीद टूटने के बाद वाकई विनेश रिंग में लौट कर के आप नहीं आएंगी, संन्यास ले लेंगी। इस रिपोर्ट को भी देखिए और हमारे तीनों साथियों से इसका हम जवाब भी लेंगे। और आज एक कहावत सुनी थी कि भगवान परोस के भी छीन लेता है, तो आज कहीं ना कहीं उस कहावत को आंखों के सामने देखे हैं तो ऐसे बिलीव भी नहीं हो पा रहा कि ये क्या हो गया। वो चैंपियन थी और चैंपियन रहेंगी, गोल्ड मेडलिस्ट, चाहे वो अभी शायद ना बन पाए क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन के कारण, बट हमारे लिए शी इज ए गोल्ड गर्ल। तो मैं कहूँगा कि उन्होंने ऑलरेडी गोल्ड नहीं बहुत कुछ किया है इस भारत देश में। विनेश को अगर अयोग्य घोषित नहीं किया जाता तो वो इतिहास रच देती। 4 तस्वीरें देखिए। पहली प्री क्वार्टर फाइनल की है जिसमें उन्होंने जापान की पहलवान को हराया। क्वार्टर फाइनल में फिर विनेश फोगाट ने यूक्रेन की रेसलर को हराया। सेमीफाइनल में क्यूबा की पहलवान को हराया। लेकिन फाइनल मुकाबले में जब पहली बार कोई महिला पहलवान के तौर पर विनेश उतरती, उससे पहले सिर्फ 100 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से उन्हें बाहर कर दिया गया। सबसे मुश्किल बात यह है कि इस फैसले के खिलाफ अपील भी नहीं की जा सकती। देश के लिए एक मेडल तो पक्का था और आज एक कहावत सुनी थी कि भगवान परोस के भी छीन लेता है, तो आज कहीं ना कहीं उस कहावत को आंखों के सामने देखे हैं तो ऐसे बिलीव भी नहीं हो पा रहा कि ये क्या हो गया। लेकिन हकीकत ये है कि जो इंटरनेशनल रूल है वो यही कहते हैं कि आप जब वेइंग पे जाते हैं तो 1 ग्राम की भी छूट नहीं होती है, क्योंकि ऑलरेडी मैं खुद एक बार डिस्क्वालीफाई हो चुकी हूँ वेइंग की वजह से। तो रूल सबके लिए बराबर थे और मैं मानती हूँ कि विनेश ने भी पूरा प्रयास किया है, जितना हमें पता चला, जितनी हमारी बातचीत हुई है और जितना स्पोर्टिंग स्टाफ ने जो बताया है कि वो पूरी रात से जो है, हालांकि बजरंग ने भी बयान दिया है कि पूरी रात से विनेश वजन घटाने के लिए लगी हुई है और पूरा स्पोर्टिंग स्टाफ जो था वो भी उनको वजन घटाने में पूरी तरह से सहयोग, पूरी रात वो सोए नहीं, पूरी रात सिर्फ वेट घटाने के लिए उनको, ताकि वो वेट घटा पाए। 100 ग्राम की मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा समय और अगर उनके पास होता तो वो वेट 100 ग्राम भी घटा लेती। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।